गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं फिर आप लोगों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूं। वैसे तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप की जो भी न्यू अपडेट्स होते हैं या फिर जो भी ज़रूरी जानकारी रहती है उसकी कई सारी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, लेकिन ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को आगे वीडियो में मिलेगी। जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है प्लीज़ वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम लोगों का ग्रुप बहुत बड़ा बन सके और हम लोग एक साथ मिलजुल कर अच्छे से काम कर सकें। चलिए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आज यह वीडियो क्यों खास होने वाला है। क्या इस वीडियो में कुछ अलग जानकारी है, कुछ नई जानकारी है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पहले आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए कि इस पोषण ट्रैकर ऐप में जो अब की बारी यानी कि 2023 मार्च अप्रैल नए सत्र से पोषण ट्रैकर ऐप में हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण काम करने अनिवार्य हैं, कौन कौन से काम हमें जो है कि हर हाल में किस समय पे कौन सा काम करना है, उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारी सेविका बहनों को सामूहिक स्पष्टीकरण के द्वारा, अलग अलग नाम से स्पष्टीकरण के द्वारा बहुत सारी सेविकाएं अभी प्रताड़ित हुई हैं। क्यों हुई हैं, तो वो अपनी किस लापरवाही के कारण हुई हैं, वो भी मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि जो बेनिफिशरी का ऑप्शन है उसमें कितने लाभार्थियों को ऐड करना अनिवार्य है। सबसे पहली बात की फर्स्ट जो है कि सेविकाएं मुश्किल में इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि वे लाभार्थी को ऐड नहीं कर रही हैं, यानी कि बेनिफिशरी कंप्लीट नहीं की हुई हैं। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये वीडियो बहुत लंबा होगा लेकिन आप लोग वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है कि गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताएं और बच्चे, और 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 वर्ष के बच्चे। देखिए यदि आपका आंगनबाड़ी केंद्र सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र है, आपकी जनसंख्या 800 से प्लस है, तो आपको कम से कम जो है कि यहाँ पे 8 गर्भवती ऐड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी कम से कम आप लोगों का जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं वहाँ भी 8 प्रसूति माताएं ऐड होनी चाहिए। तो अगर 8 प्रसूति माताएं हैं तो बच्चों की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। अब देख लीजिए 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे तो कितने होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए तो 40 होने चाहिए, ठीक है। और 6 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे कितने होने चाहिए, यदि बहुत भी कम है फिर भी कम से कम 40 होने चाहिए। यदि इससे कम आपके पोषक क्षेत्र में लाभार्थी की संख्या मिलेगी तो आपसे ज़रूर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और आपको इसका जवाब देना होगा। यदि जवाब आप लोगों का सही नहीं पाया गया, सही अनुरूप से नहीं मिला, तो आप भविष्य की समस्याओं में फंस सकती हैं। मुझे उम्मीद है पहला चैप्टर जो है कि कितना लाभार्थी हमारे पोषक क्षेत्र का है और कितना लाभार्थी हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड होना चाहिए, इसकी आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी दी है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली बात हो गई कि बेनिफिशरी, कितना बेनिफिशरी होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं बेनिफिशरी के अनुसार ही हमें काम करना है। यानी कि हम डेली ट्रैकिंग कितना कर रहे हैं, उसके बाद से देखिए आप लोग होम विजिट कितना कर रहे हैं, उसके बाद से आप लोग देख लीजिए कि हाँ जी हाँ, उसके बाद से कि ग्रोथ मॉनिटरिंग हम लोग कितना कर रहे हैं। तो ये जो भी काम होगा टोटल हम लोग का बेनिफिशरी के आधार पर ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है कि बेनिफिशरी ऐड कर लेना है, टोटल बेनिफिशरी कंप्लीट कर लेना है। आप लोग देखिए कि अभी आप लोगों को मेरे में भी बेनिफिशरी कम दिख रही हैं, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताएं और 0 से 6 महीने के बच्चे। वो इसलिए कम दिख रही हैं क्योंकि जितनी भी गर्भवती मैंने ऐड करके रखा था उनका जो है कि प्रसव हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, जितनी नई गर्भवतियाँ हैं मैं उनका आधार मांग करके इसको ऐड कर लूँगी, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो।
और मैं क्या करूँगी, फिर उसके बाद से जितनी भी स्तनपान कराने वाली माताएं हैं मैं उनका भी आधार मांग करके पूरा ऐड कर लूँगी। यानी कि कम से कम होना चाहिए तो 8 होना चाहिए, 8 गर्भवती, 8 धात्री और 8 0 से 6 महीने के बच्चे, 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे कितने होने चाहिए, 40 होना चाहिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग, दूसरा जो हम लोगों का मेन काम है डेली ट्रैकिंग। यदि आप लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर डेली जा रही हैं, आप लोगों को डेली ट्रैकिंग हर हाल में करना ही करना है। तो डेली ट्रैकिंग में हमें क्या करना है, अपने आंगनबाड़ी केंद्र को खोले दिखाना है। उसके बाद से हमें क्या करना है, जब खोले दिखा देंगे उसके बाद से अटेंडेंस, मॉर्निंग स्नैक्स और SCM और एक्टिविटी, इसे भी डेली बाय डेली हमें फुलफिल करना है। ये जो वर्क है हमारा डेली का वर्क है, लेकिन जो एड बेनिफिशरी है वो आप 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने का वर्क है। जब जब आपको लाभार्थी मिल रही हैं तब तब आपको ऐड कर देना है। ये बात भी दूसरा सेकंड स्टेप आप लोगों को समझ में आ गई। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि डेली ट्रैकिंग करना है। डेली ट्रैकिंग में हमें क्या करना रहता है, आंगनबाड़ी केंद्र को खोले दिखाना रहता है। उसके बाद से जितने बच्चे उपस्थित हुए हैं सभी बच्चों को हम लोगों को अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स और SCM दे देना है। उसके बाद से हमें क्या करना है, एक्टिविटी में व्यक्तिगत स्वच्छता और पूर्व विद्यालय शिक्षा। हम डेली व्यक्तिगत स्वच्छता हम लोग बच्चों को समझाते हैं और पूर्व विद्यालय शिक्षा भी डेली देते हैं। हम लोग दोनों में ट्रिक मारेंगे। ओके, उसके बाद से चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बता दूं कि हमें क्या करना है। मेरी बात ध्यान से देखिए, जो है गृह भ्रमण है ना, गृह भ्रमण यानी कि घर का दौरा। आप लोग देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि गृह भ्रमण हमें कब और कैसे करना है। देखिए, कुमारी रिंकी गोंड 20 अप्रैल 2023 और 28 अप्रैल 2023, यानी कि 20 अप्रैल 2023 से इनके गृह भ्रमण की तिथि शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 28 अप्रैल तक। यदि 20 अप्रैल के बाद अगर आज 21 अप्रैल है तो 21 अप्रैल के दिन यदि हम गए हैं तो हम इसका कर सकते हैं, 20 को भी कर सकते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि इतने दिनों के बीच में हम लोग 8 दिनों के बीच में कभी भी गृह भ्रमण कर सकते हैं। हम लोग 20 तारीख को भी कर सकते हैं, 28 को भी कर सकते हैं और उसके बीच में भी कर सकते हैं। गृह भ्रमण करना मैंने आप लोगों को बता रखा है, कितना आसान है। देखिए, कन्फर्मेशन मांग रहा है, डिड यू विजिट कुमारी रिंकी गौड़? यस। यदि आज हम लोगों ने गृह भ्रमण किया तो हम क्या करेंगे कि इसे हाँ करके और हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 3 घर 2 घर हम लोग डेली घूम सकते हैं, 2 घर 3 घर का गृह भ्रमण हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेकंड काम। अब चलिए मैं बताऊं, इसको कहिए आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क के कारण ही जो हम लोगों का है प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसी वर्क के अनुसार ही हमारे कार्य की समीक्षा की जाती है और इसी अनुसार ही हमारा पोषाहार आता है और भविष्य में आएगा भी। क्योंकि कितने आपके पोषक क्षेत्र में सैम बच्चे हैं, कितने आपके पोषक क्षेत्र में मैम बच्चे हैं और कितने लाभार्थी आप लोगों के पोषक क्षेत्र में किस वजन के अनुसार है, हम लोगों का पूरा पोषाहार इसी पर समाहित हुआ है। चलिए मैं आप लोग को बताऊं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है और वो कैसे करना है। तो वो क्या करना है, हम लोग को बेनिफिशरी में जाना है। उसके बाद से हमें क्या करना है कि बच्चों का कैटेगरी में जाना है। जैसे कि देखिए आप लोग, मैंने आप लोगों के सामने खोल रखा है 0 से 6 माह के बच्चे। फिर हम क्या करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, ग्रोथ मॉनिटरिंग पे जाएंगे। देखिए आप लोग 15 अप्रैल 2023, यानी कि मैंने इस अप्रैल माह 2023 में इसका ग्रोथ मॉनिटरिंग कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो उसे हर हाल में कर लें। क्या करेंगे, यहाँ पे जितना बच्चे का हाइट है हम लोग डाल देंगे और जितने बच्चे का वजन है वो भी हम लोग डाल देंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, इसको सुरक्षित कर देंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, ये हो गया। आप लोग 1 महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, वो हो सकता है, लेकिन सेम डेट पे अगर आप लोग सोचे कि मैं उसका फिर दोबारा कर दूं तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आज हम लोगों ने बच्चे का हाइट और वज़न लिया, हो सकता है कि मशीन के गड़बड़ी से या फिर जल्दबाजी के कारण हम लोगों ने उसका हाइट और वज़न गलत डाल दिया, तो उसे हम कैसे सुधार सकते हैं,
उसे हम लोग 2 से 3 दिन के बाद पुनः उसको हम लोग हाइट और वज़न लेकर के सुधार सकते हैं। लेकिन हम लोग सेम डे को चाहे कि सुधारना तो हम नहीं सुधार सकते। क्यों नहीं सुधार सकते हैं? क्योंकि ये एक दिन में एक ही बार वर्क करता है। देखिए मैं आप लोग को वो भी दिखा देती हूँ। जैसे अभी मैंने इस बच्ची का वज़न लिया, हाइट लिया और उसको भरा। आप लोग देखिए यहाँ लिख रहा है ना, आप अभी आपके पहले लिख रहा था 15 अप्रैल 2023, आज क्या लिख रहा है 21 अप्रैल 2023। आप लोग को देखिए मैं दिखा दूँ डेमो 21, और इसका दोबारा फिर मैं हाइट और वज़न डाल रही हूँ। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से देखिए, फिर इसे मैं सुरक्षित कर रही हूँ। देखिए तो ये क्या लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा इसमें आप लोग। जब मैं इसे सुरक्षित कर रही हूँ तब यह लिख रहा है, ये देखिए, वृद्धि रिकॉर्ड को दिन में एक बार अपडेट किया जा सकता है। मेरी बात आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे ही मैंने सुरक्षित का वज़न डाला तो यहाँ पे क्या लिखा कि वृद्धि रिकॉर्ड को आप लोग दिन में सिर्फ एक बार ही सुरक्षित कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए दोबारा इस पर वीडियो लेकर के आई हूँ। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो मैं एक बार और कोशिश करती हूँ, आप लोगों को एक बार और समझाती हूँ। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, बच्चे की हाइट डालेंगे, यहाँ क्या करेंगे, हम बच्चे का वेट डालेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे बच्चे का हाइट और वेट डाल रहे हैं, उसके बाद से देखिए जब सुरक्षित को दाब रहे हैं हम लोग, तो देखिए क्या आ रहा है, वृद्धि रिकॉर्ड को दिन में एक बार अपडेट किया जा सकता है। देखा आप लोगों ने, इसी प्रकार से आएगा। तो अगर आप लोगों ने वृद्धि और रिकॉर्ड गलत डाल दिया है तो आप सेकंड डे ट्राई कर सकते हैं, सेकंड डे उसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन सेम डे पर नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके ही जाइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे सभी दोस्तों को नमस्ते।